ट्वेल्थ के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर करने के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर करने के लिए सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्या है जिसमें अगर मैं कैरियर करूं या पढ़ाई करूं मेरा फ्यूचर एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्राइट हो? एग्रीकल्चर में कौन सी ब्रांच में अगर मैं पढ़ाई करूं मेरी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होगी और मेरा पोस्टिंग एक हाई लेवल पे होगा? एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और मैं कैसे सिलेक्ट हूँ, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए और क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो या इंटरमीडिएट पास आउट हो तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर करना चाहते हो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप कैरियर करना चाहते हो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या सैलरी है, क्या सब कुछ डाउट मैं यहाँ पे एक एक करके लिख के लाया हूँ। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और दूसरी बात, मैं जो भी ऑथेंटिक बातें टू द पॉइंट बातें मैं गूगल के सर्च करता हूँ और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको जो बताऊँगा ऑथेंटिक बातें बताऊँगा, टू द पॉइंट बात बताऊँगा, कुछ बकवास बातें नहीं। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ही देखना, नहीं तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ भी बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कैरियर करना चाहते हो या उसमें कैरियर करने के लिए सोच रहे हो, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। इसमें आपकी सभी डाउट में एक एक करके क्लियर करने के लिए नोट करके लाया हूँ। मैं एक एक करके सभी डाउट आपका क्लियर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, ट्वेल्थ के बाद अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कैरियर करना चाहूँगा क्या कोई स्कोप है या नहीं है? अगर है तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या नहीं? तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 12th पास आउट हो या 12th में पढ़े हो तो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, उसमें 60% से ज़्यादा लोग फार्मर है और एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट है। इसमें इसीलिए आपको बताना चाहूँगा इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कोप है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देख लोगे मैं आपको दावा दे के बोल सकूँगा एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th के बाद बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है जिसमें मैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ब्राइट करियर बना सकूँगा? तो आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर में कैरियर करने के लिए दो ही लाइन है, एक है प्राइवेट, दूसरा है गवर्नमेंट। अभी आपको बताना चाहूँगा दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आपको बताना चाहूँगा अगर आप प्राइवेट में करते हो उसका बेनिफिट ये है कि आपका सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो और आपका प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छा पोस्ट में होगा। लेकिन जो डिसएडवांटेज है इसमें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर यूजी से लेकर पीजी तक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। इसमें यही एक डिसएडवांटेज है कि आपका पैसा बहुत लगेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है तो आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट में सीट्स कम है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस यूजी से पीजी तक या कंप्लीट प्रोसेस होने तक आपका पैसा बहुत ही कम लगेगा। मतलब अगर आप प्राइवेट में लगेगा 100 रुपये तो आपका गवर्नमेंट में लगेगा 10 रुपये। इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्शन में अगर आप कैरियर करना चाहते हो। ओके, अभी आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्शन में क्या क्या बेनिफिट है, मतलब कैरियर स्कोप क्या है। गवर्नमेंट में जो यूनिवर्सिटी आपको बताना चाहूँगा वो स्टेट वाइज अलग अलग है और सेंट्रल में कुछ अलग ही है। अगर मैं बताना चाहूँगा सेंट्रल लेवल में जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्या है जिसमें हम कैरियर करें तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट में दो सेक्टर, मतलब दोनों यूनिवर्सिटी है जो कि
कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसके अंदर क्वालिफाई हो जाओगे, आपको ये दावा दे के बोल सकता हूँ आपका करियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। एक है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। दूसरा है BHU, उसमें जो एग्रीकल्चर है BHU और ICAR में कैरियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो ICAR है वो भी कम सीट निकलता है हर साल, और BHU वो भी कम सीट्स निकलता है। लेकिन अगर आप बहुत कोशिश करें, बहुत पढ़ाई की टेक्टिक की तरह, तो आपको दावा दे के बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसी दोनों में सिलेक्शन हो गए तो आपका ब्राइट फ्यूचर एकदम बहुत 110% बताना चाहूँगा आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इससे पहले थोड़ी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ऑथेंटिक बातें जानना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं आपको जो बताऊँगा खुद की एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लिख के आता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ, कुछ बकवास बताना है। ओके, अभी आते हैं हम टॉपिक पे कि क्या क्या यूनिवर्सिटी है। अभी तो गया सेंट्रल में, अभी जो स्टेट वाइज हर एक स्टेट में आपका एक यूनिवर्सिटी होगा जिसमें एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा में OUAT एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। अभी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बोलना चाहूँगा इंडिया के हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका करियर अच्छा है। लेकिन अगर आप सेंट्रल में सिलेक्ट हो गए तो उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा करियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर में हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी और भी जो डिपार्टमेंट है उनमें से जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है या सैलरी मिलता है वो है एग्रीकल्चर और वेटरनरी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसी वक्त में, इसलिए इसमें सैलरी बहुत है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें फिशरी, फॉरेस्ट्री, उनमें लगभग बहुत ही कम पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप करें कैरियर उस चीज़ में वेटरनरी, दूसरा एग्रीकल्चर, तो आपका कैरियर बहुत अच्छा है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको बहुत पढ़ के कॉम्पिटिटिव क्लियर करना होगा, तब जाके आप उसमें सिलेक्शन होगे और आपका अच्छा करियर होगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको बताना चाहूँगा अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में करियर करना चाहते हो उसका सिलेक्शन प्रोसेस 7 साल का होता है। आप पहले क्या हो, 12th के बाद फॉर्म निकलता है, ICAR हो, BHU, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, आप क्वालिफाई करोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर से प्रिपेयर करके अगले साल दोगे। उसके बाद UG अंडर ग्रेजुएट में आपको 5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। उसके बाद PG वो 2 साल लगता है, लगभग 7 साल लगेगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत ही बड़ा फ्यूचर करियर है अगर आप करना चाहते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्पेशली कोई भी फील्ड हो, बहुत ही करियर अच्छा है। अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको जल्द ही रिप्लाई दूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कितना पैसा लगता है, तो आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप करियर करना चाहते हो गवर्नमेंट में, ICAR और BHU में, तो आपका 7 लाख तक लग जाएगा। नहीं तो अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट में करना चाहते हो तो आपका 10 से 12 लाख आपका लग जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका करियर बहुत ही सेफ है। ओके फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मैं यहाँ पर ऑथेंटिक बातें आपको खुद के एक्सपीरियंस से और गूगल सर्च करके एक एक पॉइंट आपको लिख के लाता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।